हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे आप। 18 ग्राम जल को, आज के दिन का बच्चों पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। 18 ग्राम जल को, 18 ग्राम जल को, जल का पूर्ण, 18 ग्राम जल का पूर्ण विद्युत अपघटन के लिए, 18 ग्राम जल का पूर्ण विद्युत अपघटन के लिए 2 एम्पियर के धारा के द्वारा, 2 एम्पियर की धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा कितना समय, ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, कितना समय, ब्रैकेट में घंटों में, कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए। राइट, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। 18 ग्राम जल का पूर्ण वैद्युत अपघटन 2 एम्पियर की विद्युत धारा के द्वारा करने में कितना समय लगेगा, यह आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हमने जल लिया, 18 ग्राम जल का विद्युत अपघटन आपको करवाना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपने जल लिया और जल का अगर आप विद्युत अपघटन करेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था के अंदर जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी वह है ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2E नेगेटिव, देता है H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। ये जो अभिक्रिया है ये आपकी अभिक्रिया कैथोड के ऊपर होगी, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। यह अभिक्रिया आपकी कैथोड पर होगी। और अगर हम एनोड पर बात करें तो एनोड के ऊपर H2O देता है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव प्लस हाफ ऑफ O2। यह अभिक्रिया हमारी एनोड पर होगी। राइट, H2O गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2E नेगेटिव। अब यहां पर बच्चों यह अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है, जल का वैद्युत अपघटन आपको करना है। और क्योंकि जल का वैद्युत अपघटन आपको करना है, इसका मतलब यह हुआ कि जल का मैंने अपचयन किया और जल का ही मैंने ऑक्सीकरण परफॉर्म किया। जल का अगर आप अपचयन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। यह अभिक्रिया आपकी कैथोड पर होगी। और जब जल का आप ऑक्सीकरण करेंगे, तो जब जल का ऑक्सीकरण करेंगे तो यह अभिक्रिया होगी ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव प्लस हाफ ऑफ O2। राइट, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग करें। तो जब इन दोनों अभिक्रियाओं का आप योग करेंगे, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, और हमारे को मिल जाएगा ये 2 प्लस 1 थ्राइस ऑफ H2O देता है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव प्लस H2 प्लस हाफ ऑफ O2। राइट, ये अभिक्रिया हो रही है। जो नेट अभिक्रिया है, जो सेल अभिक्रिया है, वो सेल अभिक्रिया ये है, आपके सामने लिखी हुई है। अब ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन कर जाएंगे। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब आपस में कंबाइन करेंगे, राइट, तो 2 मोल H2O के बन जाएंगे। राइट, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में जब कंबाइन करते हैं बच्चों, तो ये स्वतः अभिक्रिया होती है। इसका जो डेल्टा G होता है वो डेल्टा G ऋणात्मक होता है। जो डेल्टा G है वो डेल्टा G ऋणात्मक माना जाता है। यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अग्र दिशा में जाती है। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अग्र दिशा में जाती है। ये इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अग्र दिशा के तरफ जाती है। तो अब यहां पर 3 मोल H2O के जब टूटते हैं, जब उनका विघटन होता है, तो 3 मोल H2O का जब विघटन होता है तो 2 मोल H2O के बन भी जाते हैं। तो अगर आप देखो नेट रिएक्शन अगर आप बात करें, तो नेट रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे
तो नेट रिएक्शन में 1 मोल H2O का विघटित हुआ है। अगर आप देखेंगे यहां पर 3 मोल H2O का जब विघटन करवाया, तो जब 3 मोल H2O का विघटन हुआ तो 2 मोल H2O के बन भी जाते हैं। अर्थात अगर नेट अभिक्रिया की हम बात करें तो नेट अभिक्रिया हमारी क्या हुई, H2O गिविंग H2 प्लस हाफ ऑफ O2, राइट। ये H2O लिक्विड अवस्था में है, H2 गैसीय और O2 आपका गैसीय अवस्था के अंदर है। H2O लिक्विड गिविंग H2 गैसीय प्लस हाफ ऑफ O2 गैसीय, ये हमारी नेट अभिक्रिया है, राइट। अब यहां पर 1 मोल H2O आपने ले रखा है, ये आपका 1 मोल H2O है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 मोल H2O जो लिक्विड अवस्था के अंदर है, उसका अगर आप भार देखेंगे तो उसका जो भार है वो 18 ग्राम होता है। इट मींस ये आपका 18 ग्राम है, राइट, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जल, और प्रश्न में आपको ये दे रखा है कि 18 ग्राम जल का अगर वैद्युत अपघटन कराना है 2 एम्पियर की विद्युत धारा के द्वारा, राइट, तो उसको कितना समय घंटों में लगेगा। तो यहां पर 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम आपने जल ले रखा है, राइट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 एम्पियर लग रहा है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लग रहे हैं, राइट। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्व है। ये दोनों जो अभिक्रिया है आपकी, जो कैथोड पर और एनोड पर हो रही है, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो 1 फैराडे का होता है, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश माना जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो 1 फैराडे के बराबर माना जाता है। तो यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 2 फैराडे हो जाएगा। इट मींस क्यू आपने पता कर लिया, क्यू का मान कितना आ गया, 2 फैराडे आ गया। 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम आपका आ चुका है, राइट। अब आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी का कंसेप्ट लगा दीजिए। अब आपने आवेश पता कर लिया, 18 ग्राम जल का वैद्युत अपघटन अगर करना है, राइट, तो उसके लिए कितने आवेश की जरूरत है, कितने आवेश की आवश्यकता है, ये आपने ज्ञात किया। ये है हमारा 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम, राइट। अब Q इज इक्वल टू I इंटू टी का कॉन्सेप्ट लगाएं, दैट इज मैं बोलूंगा 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट है इंटू टाइम जो है ये सेकंड में आएगा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो टाइम आपको मिलेगा ये आपका सेकंड्स के अंदर होगा। ये जो टाइम है दिस इज इन सेकंड्स, राइट। अब आपको घंटों में निकालना है, तो घंटों में निकालना है, इसका मतलब अब आप इसको 3600 से डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने इसको 3600 से डिवाइड कर दिया, तो 3600 से जब मैं डिवाइड करूंगा, राइट, तो ये मेरे को टाइम मिल जाएगा घंटों के अंदर, राइट। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने। ये जो है ये आपका टाइम घंटों में मिल रहा है, दैट इज 965 अपॉन 36, 965 अपॉन 36, राइट। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है यदि 3 एम्पियर की विद्युत धारा को, यदि 3 एम्पियर की विद्युत धारा को जलीय सिल्वर नाइट्रेट में प्रवाहित किया जाए, तब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक धातु, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक धातु प्लेट पर
0.005 मिलीमीटर मोटाई की 0.005 मिलीमीटर मोटाई की चांदी की परत चढ़ाने में कितना समय लगेगा? चांदी की परत चढ़ाने में कितना समय लगेगा, इसको ज्ञात कीजिए। चांदी का घनत्व दे रखा है आपको। चांदी का घनत्व है द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, इट इज इक्वल टू 10.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इट इज इक्वल टू 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, अगेन सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे करना क्या है। हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की एक धातु की प्लेट है। राइट, ये मान लीजिए कि मेटल प्लेट है। राइट, और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट, अब ये जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर 0.005 मिलीमीटर मोटाई की एक चांदी की परत आपको चढ़ानी है। तो अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा यदि 3 एम्पियर की विद्युत धारा को आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे को जो चांदी की परत चढ़ा रहे हो धातु की सतह पर जो चांदी की परत आप चढ़ाते हैं, तो अब पहले तो द्रव्यमान, जो चांदी का द्रव्यमान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और चांदी का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पहले जो चांदी की परत आपने चढ़ाई है, तो वह चांदी की परत का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आयतन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा वॉल्यूम, आयतन, इट इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। राइट, एरिया मतलब क्षेत्रफल और थिकनेस मतलब जो मोटाई है, बराबर है। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस होता है बच्चों। राइट, तो कितने एरिया में चढ़ानी है? चांदी की जो परत है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर में चढ़ानी है, इंटू जो थिकनेस आपको दे रखी है वो मिलीमीटर की इकाई में दे रखी है। जो आपको मोटाई दे रखी है, जो चांदी की परत आपको चढ़ानी है, उस चांदी की परत की जो मोटाई है वह मिलीमीटर में आपको दे रखी है। दैट इज गिवन टू यू इन मिलीमीटर। तो अब आप क्या करें, ये जो मिलीमीटर में दे रखी है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। और आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आप ये मिलीमीटर के अंदर है, तो जब मिलीमीटर में इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 0.1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पर थिकनेस 0.005 इंटू 0.1 कर दिया हमने। अर्थात ये बच्चों कितना आ जाएगा, 80 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका आ चुका है। राइट, 5 8 40, 400 मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपने आयतन ज्ञात किया, ये आपने वॉल्यूम ज्ञात करा। चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा। 4 गुणित 10⁻²² सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने आयतन ज्ञात किया है। जो मेटल की धातु है, राइट, जो मेटल की सतह है उसके ऊपर जो चांदी की परत आप चढ़ा रहे हैं, तो वह जो चांदी की परत है उसका जो आयतन है वह आयतन इतना है। अब मैं डेंसिटी का इस्तेमाल करूंगा। घनत्व आपको दे रखा है, घनत्व आपको दे रखा है 10.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि घनत्व बराबर भार बटा आयतन।
तो चांदी का भाग Ag का भाग बराबर 10.5 इंटू 4 गुणित 10 की घात में ऋण 2, ये आपका ग्राम में आ चुका है। राइट, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 20, 0 2 42। राइट, 10.5 इंटू 4 मतलब 42 गुणित 10 की घात में ऋण 2 अर्थात 0.42 ग्राम। राइट, ये आपने चांदी की परत, जो धातु है, जो धातु की सतह है, वह धातु की सतह पर आपने इतने ग्राम चांदी चढ़ाना है। राइट, ये धातु आपके सामने बना हुआ है। राइट, ये धातु की सतह है, इसके ऊपर 0.42 ग्राम चांदी चढ़ाना है। तो अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिकली, राइट, विद्युतीय अपघटन के द्वारा, राइट, इलेक्ट्रोलिटिकली, राइट, हमारे को चांदी की परत चढ़ानी है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, जो अभिक्रिया होगी वह अभिक्रिया को अब मैं यहां पर लिखूंगा, Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag, ये हमारी अभिक्रिया है। राइट, Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag। अब यह अभिक्रिया क्या बताती है हमारे को, यह अभिक्रिया हमारे को यह बताती है कि अगर 1 मोल चांदी अगर आपको डिपॉजिट करनी है, 1 मोल मतलब 108 ग्राम जो चांदी है, वो चांदी का परमाणु भार 108 होता है। तो अगर आपको 108 ग्राम चांदी चढ़ानी है तो उसके लिए 1 फैराडे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 मोल चांदी की परत आपको चढ़ानी है तो उसके लिए 1 फैराडे चार्ज या 1 फैराडे आवेश आपको प्रवाहित करना पड़ेगा विलयन के अंदर। तो अब यहां पर 108 मैं लिखूंगा, 108 ग्राम के लिए 96500 कूलम मैं प्रवाहित करूंगा। 108 ग्राम के लिए 96500 कूलम हम प्रवाहित करेंगे। तो 0.42 ग्राम के लिए 0.42 ग्राम के लिए कितना कूलम हमारे को, इट इज 96500 अपॉन 108 इंटू 0.42, ये हमारे को आवेश, ये आपने ज्ञात कर लिया। मतलब वो जो धातु है, उस धातु की सतह पर जो आपको चांदी की परत चढ़ानी है, तो उस चांदी की परत को चढ़ाने के लिए हमारे को इतने आवेश की आवश्यकता होगी, 96500 इंटू 0.42 अपॉन 108। राइट, अब ये आपने आवेश निकाला। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। इट मीन्स 96500 इंटू 0.42 बटा 108 इज इक्वल टू जो विद्युत धारा है, राइट, उसकी मात्रा है 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर की धारा है, तो यहां से आपको टाइम पता चल जाएगा। राइट, निश्चित रूप से ये जो टाइम मिलेगा बच्चों, ये टाइम आपको सेकंड्स के अंदर मिलेगा, दैट विल बी इन अ सेकंड। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट, यू विल गेट योर आंसर, वहां से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट, तीसरा क्वेश्चन आज के दिन का बच्चों, तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। किसी एक विद्युत अपघटन के प्रयोग में, किसी एक विद्युत अपघटन के प्रयोग में कुछ मात्रा की विद्युत धारा को, कुछ मात्रा की विद्युत धारा को 5 घंटे तक, कुछ मात्रा की विद्युत धारा को 5 घंटे तक 2 विद्युत अपघटनी सेल जिसमें एक में 2 विद्युत अपघटनी सेल जिसमें प्रथम में गोल्ड का विलयन है, Au का विलयन है,
वह दूसरे में कॉपर का विलयन है में प्रवाहित किया गया। दो विद्युत अपघटनी सेल जिसमें एक में गोल्ड का विलयन है, Au का विलयन है, तथा दूसरे में कॉपर का विलयन है में प्रवाहित किया गया। 9.85 ग्राम 9.85 ग्राम गोल्ड स्वर्ण कैथोड पर डिपॉजिट होता है, कैथोड पर विसर्जित होता है। राइट। कॉपर की, तांबे की मात्रा जो कैथोड पर डिपॉजिट हुई है, कैथोड पर विसर्जित हुई है, उसकी मात्रा को ज्ञात कीजिए। तांबे की मात्रा को ज्ञात कीजिए। जो कैथोड पर डिपॉजिट हुई है उसकी मात्रा को ज्ञात कीजिए। दे रखा है गोल्ड का, Au का ऑक्सीकरण संख्या, Au की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, 3। Au की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, वह इसका परमाणु भार, वह Au का परमाणु भार 197 AMU है। राइट, ये चीज आपको दे रखी। जल्दी से बच्चों एक बार पढ़ लें आप क्वेश्चन को। राइट, अब बच्चों बोर्ड पर देखेंगे आपको क्या करना है। दो हमारे पास सेल है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में समान आवेश को प्रवाहित किया गया। जो पहला वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस पहले वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में गोल्ड का विलयन है और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वह दूसरे वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कॉपर का विलयन है। राइट, Cu2 पॉजिटिव का विलयन है। राइट, जो गोल्ड का विलयन है, जो स्वर्ण का विलयन है, उस स्वर्ण के विलयन के अंदर आपने ये देखा कि कैथोड पर 9.85 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट होता है। 9.85 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट होता है। राइट, जो गोल्ड है वह गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या आपको दे रखी है, इट इज 3, और गोल्ड का परमाणु भार आपको दे रखा है 197 AMU। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चों? सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास यह है कि हम यहां पर ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम तुल्यांकी का इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। मतलब जो फैराडे का दूसरा नियम है, वह फैराडे के दूसरे नियम का मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा। मतलब मैं बोलूंगा Au के ग्राम तुल्यांकी, Au के ग्राम तुल्यांकी इज इक्वल टू कॉपर के ग्राम तुल्यांकी। राइट, Au के ग्राम तुल्यांकी बराबर कॉपर के ग्राम तुल्यांकी मैंने कर दिया। अब यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, Au के ग्राम तुल्यांकी को ज्ञात करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंस को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा Au के ग्राम तुल्यांकी बराबर, एक काम करो उसको अलग से आप निकाल लीजिए, Au के ग्राम तुल्यांकी, ग्राम इक्विवेलेंस बराबर 9.85 बटा तुल्यांकी भार। राइट, भार बटा जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जो ग्राम तुल्यांकी होते हैं, दैट ग्राम तुल्यांकी इट इज इक्वल टू जो भार है बटा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा n फैक्टर होता है। अणुभार बटा n फैक्टर होता है। मतलब 9.85 तो भार हो गया बटा तुल्यांकी भार,
और तुल्यांकी भार में अणुभार बटा n फैक्टर, ये n फैक्टर मैंने कर दिया। अब अणुभार या परमाणु भार, अणुभार अथवा परमाणु भार जो भी है, राइट, तो यहां पर परमाणु भार आपको लेना पड़ेगा। इट मीन्स मैं बोलूंगा 9.85 अपॉन 197 अपॉन n फैक्टर, ये अपॉन n फैक्टर, ये आपका n फैक्टर हो गया है 9.85 इंटू n फैक्टर अपॉन 197, राइट। अब n फैक्टर मुझे पता करना पड़ेगा, तो यहां पर जो गोल्ड की ऑक्सीकरण संख्या आपको दे रखी है वो 3 है, अर्थात कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई है वह है Au3 पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव गिविंग Au, ये हमारी अभिक्रिया हुई है Au3 पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव गिविंग Au, ये हमारी अभिक्रिया हुई है, राइट। अब ये अभिक्रिया कैथोड के ऊपर हो रही है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यह कैथोड के ऊपर हो रही है, और इसमें आपने ये देखा कि जो 1 मोल स्वर्ण का आयन है, 1 मोल स्वर्ण आयन है, वह 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, राइट। Au3 पॉजिटिव प्लस 3 नेगेटिव गिविंग Au, इसका मतलब जो n फैक्टर में लूंगा वो 3 हो जाएगा, अर्थात 9.85 इंटू 3 बटा 197, ये आपने गोल्ड के ग्राम तुल्यांकी ज्ञात करें। अब ये जो गोल्ड के ग्राम तुल्यांकी है उसको यहां पर पुट कर दीजिए आप, मतलब ये हो जाएगा 9.85 इंटू 3 बटा 197 बराबर कॉपर के ग्राम तुल्यांकी। ये इतने ही कॉपर के ग्राम तुल्यांकी आपने ज्ञात किए। जितने गोल्ड के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होंगे, जितने गोल्ड के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होंगे उतने ही कॉपर के भी डिपॉजिट होंगे। तो ये आपने कॉपर के ग्राम तुल्यांकी ज्ञात कर लिए, राइट। अब ये तो ग्राम तुल्यांकी है, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट है और मुझे बाहर तक जाना है, तो बाहर तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कॉपर का भार जो डिपॉजिट हुआ है, जो कैथोड के ऊपर जो डिपॉजिट हुआ है, बराबर है, जो डिस्चार्ज कॉपर है, राइट, तांबे की मात्रा, मतलब मैं बोलूंगा कॉपर की मात्रा बराबर उसके ग्राम तुल्यांकी 9.85 इंटू 3 बटा 197 इंटू, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट, मतलब तुल्यांकी भार इंटू तुल्यांकी भार, ये आपको करना पड़ेगा, राइट। इट मींस ये हो जाएगा 9.85 इंटू 3 अपॉन 197 इंटू तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कॉपर का ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट, इट इज इक्वल टू परमाणु भार, कॉपर का परमाणु भार, Cu का परमाणु भार बटा n फैक्टर अपॉन n फैक्टर। तो कॉपर का परमाणु भार 63.5 होता है, 63.5 होता है। इट मींस मैं यहां पर बोलूंगा 9.85 इंटू 3 बटा 197 इंटू कॉपर का परमाणु भार 63.5 अपॉन n फैक्टर 2 हो जाएगा। जो कॉपर है वो कॉपर का n फैक्टर 2 हो जाएगा। क्यों मैंने कहा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो 2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Cu, राइट। जो क्यूप्रिक आयन का विलयन है, जो आपके क्यूप्रिक आयन का विलयन है, राइट, तो क्यूप्रिक आयन के विलयन में यह अभिक्रिया होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Cu। इसका मतलब जो क्यूप्रिक आयन है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। जो क्यूप्रिक आयन है वह क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसीलिए ये जो 2 मोल है इसको आप यहां पर पुट कर देंगे, ये हमने वहां पर पुट कर दिया, मतलब वो आपका n फैक्टर हो गया, राइट। तो यहां से कॉपर की मात्रा ये आपको ग्राम के अंदर प्राप्त हो जाएगी,
ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। या ग्राम के अंदर कॉपर की मात्रा जो प्राप्त हुई है, राइट, कैथोड पर, वो आपको मिल जाएगी, राइट। एक बार आप चेक कर लीजिए।